भक्त चरितांक में आज हम सुनेंगे महर्षि भृगु के बारे में। भृगु जी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। वे एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतरों में इनकी सप्त ऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और बहुत से पुत्र हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्त ऋषि हुआ करते हैं। वराह कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभू मनवंतर के सप्त ऋषियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उनका अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हां, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं लिख दी जाती है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उनमें यह विवाद छिड़ गया था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुने गए। ये पहले ब्रह्मा की सभा में गए और वहां अपने पिता को न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुंचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर इन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः पार्वती ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शांत हुआ। अब विष्णु भगवान की बारी आई। ये बेखटके बैकुंठ में पहुंच गए। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा चल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। इन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी सैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और बोले, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही मैं आपके स्वागत से वंचित रहा। क्षमा कीजिए भगवान। कहां तो आपके कोमल चरण और कहां यह मेरी वज्र कर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ। यह कहकर उनके चरण अपने हाथों दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब यह आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहां से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से यह निर्णय किया कि जो सात्विकता का प्रेमी है, उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। ये परम भक्त है।
इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। जब भी कभी हम भक्तों की चरितावली सुनते हैं तो हमें वहां पे अपना लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लॉजिक भी लगा रहे हैं तो हम किस आधार पे लगा रहे हैं। जिससे बहुत से लोग यहां कह सकते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु को लात मारा। तो इसके मर्म को समझना है। जब आप गहराई से सोचेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आपसे यही निवेदन है कि अपना लॉजिकल ब्रेन ज्यादा यूज मत कीजिएगा। बस भगवान में भक्तिमय होकर भक्तों की चरितावली सुनिएगा। तो फिर हम मिलेंगे भक्त चरितांक में महर्षि ऋभु की जीवनी लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।